अपने आप के अंदर सब कुछ है, परंतु हम भिखारी होकर बाहर भाग रहे हैं। अपने आप के अंदर सब कुछ है, जो जो चाहते हैं सब कुछ अपने पास ही है, परंतु हम इतने मूर्ख हैं कि हम जगह जगह भटकते हुए जाते हैं, जिंदगी भर दुख मोलते जाते हैं। ध्यान ही सब कुछ है, ध्यान में ही सब कुछ है, परंतु अगर पिरामिड में ध्यान करेंगे तो वो जो सब कुछ है 3 गुना अधिक शक्तिशाली हो जाती है और तुरंत ही हम रिजल्ट्स को पाते हैं। पिरामिड एनर्जी एक ऐसा एनर्जी है जिसके बारे में कितना भी कहा जाए तो कमी है। तो हम चाहते हैं हर जगह पिरामिड्स का निर्माण हो, हर जगह पिरामिड्स का उपयोग हो। पहला बात है अहिंसा, कोई भी मांस न खाए, सभी लोग शाकाहारी बने, उसी से सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि हम सब अपने ही किए हुए पाप कर्मों के शिकार हैं। पिछले जन्मों में न जाने क्या क्या किए हैं, तो इस जन्म में रोग पीड़ित। इसे कहा गया है पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण पीड्यते। हम इस जन्म में इस वक्त हैं, परंतु कई जन्मों के बाद हम यहाँ आए हैं। न जाने कितने जन्म, 400 जन्म या 500 जन्म, कितने हम दूसरे जानवर को, पक्षी को, माछ को, इंसान को तकलीफ दिए हैं, हमें इस जन्म में भुगतना ही पड़ता है। तो पहला बात है कि हम आज से पाप कर्म ना करें। अगर कोई यहाँ मांसाहारी है तो आज से शाकाहारी बने। तो पहला कदम है साधु बने, यानी शाकाहारी बने। जब तक आप मांसाहारी हैं, आप साधु नहीं हैं, आप तो इंसान भी नहीं है, आप तो एक जानवर है, एक क्रूर जानवर, मृग बोलते हैं। तो पहला साधु बने, हिंसा से अहिंसा की तरफ आ जाए तो आप साधु हैं। साधु से आगे बढ़कर हमें संत बनना है, यह हमारी यात्रा है। तो पहला तो साधु बने। मेरे साथ बोलिए आप, हिंसा से अहिंसा तरफ आए तो साधु बने। बोलिए साधु बने। साधु का मतलब है, साधु का निर्वचन है, किसी का हिंसा नहीं करता है, किसी प्राणी का। अहिंसा में सारी स्वामी तो फिर बाद में मुनि बने, यानी मुनि यानी मौन का पालन करने वाला है। हम कितना बकवास बातें करते रहते हैं, क्योंकि अपने पास कुछ ज्ञान है ही नहीं, तो मुंह से क्या निकलती है? बेकार बातें। तो ये बेकार बातें बंद करें। जब जब बेकार बातें निकलना शुरू हो जाता है, अपने आप को पकड़ में ला लें और इधर से पेट से यहां तक आया। अब खाना जो बेकार गंदगी खा रहे हैं, मांस, पक्षी, शव भक्षण कर रहे हैं। एक पक्षी को काटे तो क्या शव बन गई, तो शव को हम नमक डालकर खाएंगे, फ्राई कर एक शव भक्षण। और बेकार बातें बंद करें। अड़ोस पड़ोस से आपके पोती क्या कर रहे हैं, पोता क्या कर रहे हैं, किससे लड़ा है, आज पति में आज झगड़ा क्यों नहीं हुआ है, हम सुने ही नहीं। क्या बात है, वो झगड़ेंगे नहीं झगड़ेंगे उनकी बातें, आपको इससे क्या लेन देन। सो हम देखा जाए तो 90% हर एक का बेकार बात है। Am I right or am I wrong? स्वामी जी, बिफोर मेडिटेशन। यस स्वामी जी, 90% नहीं तो 80%, 70%, परंतु 50 से ही ऊपर, यानी आधा से आधा हम। तो बेकार बातें बंद करें तो उसे कहते हैं मौन का पालन, अथवा वो मुनि। पहला साधु बने तो फिर बाद में मुनि बने, उसके बाद ध्यानी बने, यानी मन को काबू लाने का प्रयास। हर रोज हर दिन जितना आपका उम्र है उतने मिनट आंखें बंद कर लें और सांसों के साथ रह जाए। 40 साल की उम्र हो तो 40 मिनट, 30 साल की उम्र हो तो 30 मिनट,
तो तब क्या हो जाएंगे आप ध्यानी हो जाएंगे। पहला तो साधु बने, हिंसा से अहिंसा की तरफ आ जाए, मांसाहारी से शाकाहारी बन जावे। दूसरा तो बेकार बातें बंद करें तो मुनि बन जावे, फिर ध्यानी बन जावे। यानी मन की काबू के ऊपर आप प्रयास कर रहे हैं और थोड़े दिन के बाद मन काबू में आ जाएगी। तो जैसे ही आप आंखें बंद कर लेते हैं तो मन भी बिल्कुल शांत हो गई, कोई प्रकार के प्रकंपन नहीं है ही नहीं। तो आप बन गए योगी। पहला साधु बने, फिर बाद में मुनि बने, बाद में ध्यानी बने, फिर बाद में योगी, और बाद में बन जाएंगे आप ऋषि। ऋषि यानी तीसरी आंख वाला। ये दोनों आंखें बंद करके करेंगे और ध्यान में बैठेंगे सांसों के साथ, तो ये जो इधर ऊर्जा निकल रही है वो कहाँ जाएगा? वो यहां से निकलेगा। अरे ऊर्जा तो कहीं से निकलना चाहिए ना। जब आप आंखें खोले हैं, आपकी 80% जो ऊर्जा है, रूहानियत की जो ऊर्जा है, जो आंखों से निकल रही, तो प्रपंच को पकड़ रही। मैं आपको देख रहा हूं, कैसे देख रहा हूं मैं? आंखों से। यहां से ऊर्जा निकल रही और आपको पकड़ रही और मुझे दिखा रही। तो मैं आंखें बंद कर लिया तो ऊर्जा कहां जाएगी? अरे धीरे 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 यहां एक तीसरी आंख है, वो पट जाएगी, जहां बिंदिया रखें और आपको यहां से सब कुछ दिखने लगता। जैसा संजय ने यहां से देखा वो महाभारत युद्ध, तो हम क्यों नहीं देखेंगे? भगवत गीता में कहा गया है श्री कृष्ण जी से, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप। उसका अर्थ है, हे अर्जुन, आप और मैं अनेक अनेक जन्म लिए हैं, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, मेरे बारे में भी और आपके बारे में भी, परंतु आप तो कुछ भी नहीं जानते हैं, स्वयं के बारे में नहीं जानते, तो मेरे बारे में क्या जाने आप? वो भगवत गीता में अर्जुन श्री कृष्ण जी पूछने लगे, आप कौन है स्वामी जी? और श्री कृष्ण कहे, मैं आत्मा हूं, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित। मैं हर जगह हूं, हर प्राणी में मैं ही हूं। अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। मैं आदि भी हूं, मध्यम भी हूं और अंत में भी मैं ही हूं। मैं शरीर नहीं, मैं तो आत्मा हूं। और आप भी आत्मा हैं, परंतु आपको तो जानकारी तो है ही नहीं। तो आप अपने आप से वंचित हैं और अपने आप के कारण दुखित हैं। तो चलिए, पहला हिंसा छोड़े, बाद में बेकार बातें छोड़े, बाद में मन को काबू लाने का प्रयास में जुट जाए, फिर मन को काबू में ला ले। ये बात है, मन को काबू में लाना ही है, अर्थात योगी बनना ही है। और योगी बनने से आप छलांग लेकर आप ऋषि बन जाते हैं, यानी 3 आंखें वाले बन जाए। 2 आंखें वाले इंसान, 3 आंखें वाले भगवान, क्या बात है। तो आपको भगवान बनना ही है। पहला तो राक्षस ही आप, न जाने क्या क्या खाते हैं, बकरी, मांस, ऊंट, गाय, ये है राक्षस। ये इंसान भी नहीं है, इंसान का रूप है, परंतु अंदर राक्षस बैठा है। किसको खाऊं? सॉरी यार, इंसान का रूप है परंतु अंदर राक्षस बैठा हुआ है। यहां इंसान का रूप है परंतु राक्षस बैठा है, मांसाहारी है, उसे शाकाहारी साधु बनना ही है। और यहाँ एक बेकार आदमी बैठा है, अक्सर बेकार बातें करते ही रहता है, बेकार करते रहता है, और ऊर्जा के विशेष नष्ट होती ही जाती है। और ऊर्जा का नष्ट करेंगे तो वायरस अटैक करेगी, बैक्टीरिया अटैक करेगी, तो आपको बीमारी तो होना ही है। तो क्यों हम बेकार बातें करते हैं? 50%, 80%, 99%, तो ऊर्जा के इतना विशेष नष्ट होता है, तो हम तो इतना ऊर्जाहीन हो जाते हैं, तो बैक्टीरिया तो हमला करने वाला है। तो यहां ये तो एक राक्षस है, यहां तो एक मूर्ख है, यहां एक नेक इंसान है, ये ध्यानी। आज आप सब यहां है, आप सब ध्यानी हैं, आपको मैं नमस्कार करता हूं। आप ध्यान के लिए आए हैं, कोई लड्डू के बंटवारा नहीं हो रहा है इधर, कोई पैसे नहीं दे रहे आपको, कोई मिठाई का तोहफा नहीं दे रहे आपको। अरे आप सब ध्यान के लिए, तो आप ध्यानी हैं। और आगे बढ़कर
निश्चित रूप से अब 40 दिन में कोई भी ध्यानी योगी बन जाता है। इसे कहते हैं हनुमान चालीसा। हनुमान यानी सांस के पुत्र बने, चालीसा यानी 40 दिन का अभ्यास के उपरांत आप बन जाएंगे योगी। क्यों नहीं बनेंगे? मैं पहले बार साइकिल सीख रहा हूँ, समझ, बचपन में जब पहले बार साइकिल पे बैठा, क्या साइकिल चला सका मैं? लुढ़क गया मैं, पर तो छोड़ा क्या अभ्यास, फिर तैयार साइकिल, फिर लुढ़क गया, फिर तैयार। अरे 40 दिन में मैं साइकिल में पूरा पुणे का शहर कर दिया। 40 दिन में उसके ऊपर पकड़ आ गई। साइकिल हो या ध्यान हो, कुछ भी हो, 40 दिन में आपको पकड़ तो अवश्य होना ही है। इसे कहते हैं मंडल दीक्षा। किसी भी दीक्षा, साइकिल सीखो या चेस सीखो या टेबल टेनिस सीखो, पहला तो बाद कांटेक्ट होता ही नहीं, फिर बाद में ऐसा कट करते हैं उसको, गुगली मत देखते हैं, ऐसा जाना चाहिए। टेबल टेनिस ऐसा कट करे तो ऐसा जाना चाहिए, नहीं जाएगा क्या? नहीं जाता। अरे बाबा, किसी चीज के ऊपर, किसी कला के ऊपर, किसी विद्या के ऊपर एक पकड़ होना चाहिए। तो 40 दिन के पीछे पड़ने, तो सांस के पुत्र लगातार 40 दिन में तो ध्यानी योगी बन जाएगा। तालियां बजाइए, योगी बन जाएगा। सभी लोग ये उंगली रखिए, ऊपर रखिए, बोलिए साधु, फिर बाद में मुनि, बाद में ज्ञानी, बाद में, फिर बाद में ऋषि। अरे बाबा, यहां आप संत बन गए। अरे ऋषि, ऋषि यानी संत। साधु बने, साधु से लेकर संत बने, बीच में 3 है। मुंह के यानी अपनी वाणी के ऊपर काबू, अपने मन के ऊपर काबू, और वाणी के ऊपर काबू का प्रयास, मन के ऊपर काबू का प्रयास, और काबू पा चुके हैं। और ऐसा 40 दिन में आप छलांग लेकर आपकी तीसरी आंख पड़ जाती है स्वयं, तो आप ऋषि बन गए। ऋषि यानी पिछले जन्मों का ज्ञान पा गए, तो आप संत बन गए। संत का अर्थ क्या है? सदा संतुष्ट। बोलिए जोर से, सदा यानी मान में, अपमान में, जय में, विजय में, अर्थ में, अनर्थ में, जन्म में, मरण में। मेरा बच्चा जन्म हुआ, मैं तो खुशियां मनाया, 2 दिन के बाद मर गया, तो फिर भी मैं चॉकलेट दिया सब। अरे 2 दिन के मेरे पास तो खाना, अरे शरीर में पहुंचता है, शरीर से निकलता है। आज मैं पुणे आया हूं, अब रात में लौट जा रहा हूं मुंबई, तो क्या मर गए क्या? आपको नहीं दिखूंगा तो मैं मर गया क्या? अरे कोई मरता नहीं। अरे जैसा पुणे में आते हैं, पुणे से निकल जाते हैं, धरती में आते हैं, माँ की गोद में आते हैं, शरीर में धारण आ जाते हैं, और शरीर से निकल जाते हैं, धरती से निकल जाते हैं माँ। तो ये आने के और जाने का बात है, ये जनन मरण की बात तो है ही नहीं। मैं पुणे में आया आज सुबह 3 बजे, और रात में निकल पड़ूंगा मैं। अरे जैसा पिछले कल मैं सोलापुर में था, उसके पहले मैं महबूबनगर में था, आंध्र प्रदेश, उसके पहले मैं तिरुपति में था, कल मैं मुंबई में रहूंगा, परसों मैं रायपुर में रहूंगा, फिर बिलासपुर जाऊंगा, भिलाई जाऊंगा, फिर हैदराबाद जाऊंगा। अरे हर एक दिन मैं एक गांव में रहूंगा, एक शहर में रहूंगा, तो आपको बाद में दिखाई नहीं दूंगा। तो मर गए क्या? आत्मा नहीं मरती। हम तो शरीर नहीं है तो आत्मा है, और हम अपने आप को शरीर समझ बैठे हैं तो दुख ही दुख है, भय ही भय है। चलो और एक बार बोलो, साधु, मुनि, ध्यानी, योगी, ऋषि। हमें क्या बनना है? कब? अगले जन्म, अगले जन्म, इस जन्म है ना। तन बोलो, तन की सफाई, वाणी की सफाई, मन की सफाई, बुद्धि की सफाई, आत्मा की सफाई। समझे? तन की सफाई, बेकार खाना बंद करें तो सफाई शुरुआत हुई, बेकार बातें बंद करे तो वाणी की सफाई शुरुआत हुई। शुरुआत वो सांसों के साथ रहना शुरू करे तो मन की सफाई शुरुआत हुई। तो मन की सफाई खत्म हो गई तो बुद्धि का एक प्रकाश आप महसूस करेंगे। यानी क्या बातें करें, क्या ना करें, क्या खाएं ना खाएं, कितना बातें करें, कितने बातें,
कैसे बैठे, कैसे ना बैठे, कैसे आंखों में देखें, कब आंखें बंद कर लें, ये सब बुद्धि की चीज है। जब तक आप जो योगी बनता वो बुद्धिशाली हो, जब तक योगी नहीं बनेंगे आप कुबुद्धि के, सुबुद्धि के नहीं। तो ये बुद्धि की सफाई है, फिर बाद में आत्मा की सफाई ही तीसरी आंख है, समझे। और एक बार कहिए, तन की सफाई, मन वाणी की सफाई, मन की सफाई, बुद्धि की सफाई, आत्मा की सफाई। ये है विजय का संकेत, आत्मा की सफाई। आत्मा तक पहुंचने के लिए पहला तन, फिर बाद में वाणी, फिर बाद में मन, फिर बाद में बुद्धि, बाद में आत्मा। तो जैसे ही आत्मा की सफाई पूर्ण हो गई तो आप ऐसे बैठेंगे। ऋषि, क्या चाहिए आपको? नहीं स्वामी जी मुझे तकलीफ है, मेरा सर दर्द है। सर दर्द है, ध्यान में बैठिए 5 मिनट। नहीं स्वामी जी मुझे कैंसर है, कैंसर है, 5 महीने ध्यान में बैठिए। मेरे बीवी रोज मुझे मार रही है। कितने दिन तक मरते? आप तो ध्यान में बैठिए, फिर नहीं मारेगी। कोई ध्यान में बैठता है तो उसको कोई मारता है क्या? आपकी बीवी पत्नी इसलिए मरे क्योंकि आप ध्यान में बैठते हैं। तो जो कुछ भी आपके पास प्रश्न हो, सवाल हो, समस्या हो, उसका परिष्कार मार्ग मुंह मांगे दाम में आपको मिल जाएगी अपने आप से। कहीं और जाने की जरूरत नहीं, जाएंगे भी कुछ भी मिलता भी नहीं। तो जोर से कहिए, नो डॉक्टर नो मेडिसिन। बोलिए ऐसा नहीं, एक्शन के साथ, नो डॉक्टर नो मेडिसिन। और एक बार, नो डॉक्टर नो मेडिसिन, ओनली मेडिटेशन। ये है अपना प्रिस्क्रिप्शन। कोई भी आता है समस्या देखा है वो, और आधा घंटा मेरा कान में इधर समस्या, मैं तो सुनता ही, क्योंकि कुछ भी सुनो कुछ भी ना सुनो, लिखने वाला तो ध्यान ही लिखने वाला। नो मीट, नो डॉक्टर, नो मेडिसिन, ओनली मेडिटेशन। तो पर उसको सुनना पड़ता है, एक्टिंग करो जैसा सुन रहा हूँ उसको ध्यान से, पर तो सुनता ही नहीं। जो कुछ भी प्रॉब्लम हो, मैं तो एक ही लिखने वाला हूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स, पुणे पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी का एक विशेष योगदान है सभी पुणे जनता के लिए कि ध्यान का शिक्षण दे रहे हैं। सभी लोग पिरामिड्स का निर्माण हो रही है, सभी लोग शाकाहारी बनना ही है, साधु बनना है, फिर बाद में मुनि बनना है। बेकार बातें बिल्कुल बंद। अगर बात है बताने के लिए कुछ खास बात, तो मुंह खोलकर एक मूर्ति निकाले और दे, नहीं है तो मुंह बंद। बेकार पत्थर नहीं निकालना चाहिए मुंह से, अगर निकलना है तो मुंह से निकालना, समझे? नहीं तो मुंह बंद करें, हम बात नहीं करेंगे है? और हर रोज जितना आपका उम्र है 40 मिनट, दोनों पैर क्रॉस करें, हाथ ऐसा करें, सुकून से बैठे। सुखमय प्राणायाम ही सुखमय जीवन का, सुखमय प्राणायाम माने आंखें बंद करें, सांसें। सुखमय जीवन चाहिए तो आपको सुखमय प्राणायाम करना ही है। आप थोड़ा 20 मिनट हम ध्यान में बैठेंगे। दोनों हाथ ऐसे रख लीजिए, अपने चश्मे निकाल दीजिए, सांसों के साथ एक हो जाइए, क्योंकि आपका उद्धार आप ही कर सकते हैं, आपके ही द्वारा। कोई डॉक्टर आपके लिए कुछ काम का नहीं है और बिगाड़ सकता है, आपको कुछ लाभ नहीं दे सकता है, न ही कोई चीज दवा है। आंखें बंद। आज से हम साधु बनेंगे, अगर साधु नहीं है तो। आज से मुनि भी बनेंगे, अगर मुनि नहीं है तो। आज से ध्यानी भी बनेंगे, अगर ध्यान नहीं है तो। आज से योगी भी बनेंगे, अगर योगी नहीं है तो। आज से ऋषि वर भी बनेंगे हम, ऋषि नहीं तो। ABCD है आपके पास तो EFGH पाना है, EFGH है तो IJKL पाना है, IJKL तो और आगे बढ़ना है। जब तक आप XYZ तक नहीं पहुंचते हैं, आपका विकास अधूरा है, आपका ज्ञान अभी पूर्ण नहीं हुई। जब तक आप ऋषिवर नहीं बनते, ये संतों का भूमि है, ये ऋषियों का भूमि है। तो हमें भी संत बनना है, संत ज्ञानेश्वर के जैसे, संत कबीर जी के जैसे। अगर वे लोग बने तो हम क्यों नहीं बने? क्योंकि हम आलसी हैं और मूर्ख।
दिन के 24 घंटे हैं, हम इतने आलसी हैं, दिन के 24 घंटे सोना चाहते हैं परंतु ध्यान नहीं करना चाहते। और कोई कुंभक, रेचक, पूरक इत्यादि मूर्ख चेष्टाएं कदापि न करें। सांस को बलात्कार करना, बल का प्रयोग करें और फिर अंदर खींचना और अंदर पकड़ कर रखना, बलात्कार करना और बल का उपयोग से उसे फेंकना बाहर, ये सब हठ योगी प्राणायाम है। ये सुख योग प्राणायाम, सुखमय प्राणायाम है ही नहीं। जैसा सहज है वैसा ही जो उच्छ्वास निश्वास, ये शरीर की एक प्रक्रिया है, हम उसे गौर से देखें, बस उसमें अपने टांग न डालें। ये तो अभ्यास के ऊपर निर्भर है। 40 दिन चाहिए कोई बंदा ध्यानी बनने के लिए, ध्यानी कहलाने के लिए। 40 दिन में अवश्य हम ध्यानी बनेंगे और 40 दिन में योगी निश्चित रूप से बनेंगे और 40 दिन में कोई भी बंदा ऋषि बनता है। ये तो साइंस है, ये तो शास्त्र है। जैसे हम संगीतकार बनते हैं वैसे ही योगी बनते हैं, ऋषि बनते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, कोई गुरु कृपा नहीं है, कोई आदमी आपका गुरु नहीं है। ध्यान शास्त्र में केवल सांस ही आपका गुरु है। पहला तो साधु बने, यानी हिंसा से अहिंसा की तरफ आ जाए। फिर बाद में मुनि बने, यानी कुवाणी से सुवाणी तक आ जाए। फिर बाद में ध्यानी बने, यानी मन के ऊपर काबू पाने का प्रयास में श्रद्धा से जुट जाए। बाद में योगी बन जाए तो मन के ऊपर पूर्ण काबू पा लिए और बुद्धि का एक विशेष प्रकार शुरुआत हो गई। अंत में तीसरी आंख को पावे, हम ऋषिवर बन जाए। नो डॉक्टर, नो मेडिसिन, किए हुए कर्मों का, पाप कर्मों का अंजाम आनंद से भोगे और आगे कोई पाप कर्म ना करे, अपने आप को पकड़ ले, अपने आप को अहिंसात्मक बनावे और आगे बढ़कर हम ध्यानात्मक हो जाएं, योगीवर बन जाएं और अंत में संत बन जाएं। शरीर छोड़ने से पहले हमें संत बनना ही है। ये अपने आप के प्रति एक धर्म है, स्वधर्म। और बचपन में हम इसे अपनाएंगे तो बहुत जल्दी से जल्दी आप संत बन जाएंगे। बुढ़ापे में क्या इसे पकड़ेंगे? और दिन के 24 घंटे हैं, भला क्या करते हैं आप? अक्सर बेकार के बातें, उन्हें बंद करिए, मुनि बन जाइए और संत बनना तो बिल्कुल आसान की बात है। अगर वाणी के ऊपर काबू आ गया है तो संत बनने में कोई देर नहीं लगती। साधु बनना और बाद में मुनि बनना एक अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। अंत में सांस को पकड़े तो यूं ही हम संत बन जाते हैं। रात गुजर गई ध्यान में और सुबह हम संत बन गए। रात नींद में नहीं गुजरना चाहिए, रात ध्यान में गुजरना चाहिए, तो हम सुबह के संत बन जाते। रात भर सिनेमा देखते हैं तो रात भर क्या ध्यान नहीं करेंगे? पल भर भी समय व्यर्थ न गंवाएं। जो समय को व्यर्थ गंवाते हैं उन्हें मूर्ख आत्मा कहते हैं। जो दूसरे जानवर के ऊपर, प्राणी समूह के ऊपर जाल फेंकता है तो वो दुष्ट आत्मा है। दूसरों का भला चाहता है, करता है तो शुभ आत्मा। सांसों के साथ रहता है तो ध्यान आत्मा। दूसरों को ध्यान बताता है, ध्यान का प्रशिक्षण देता है तो परमात्मा। हमें परमात्मा बनना है, दूसरों को ध्यान मार्ग में लाने का है, सबको ध्यान बताना है तो आप परमात्मा। जो लोग ध्यान को बताते हैं वे तो परमात्मा है। कल से आप ध्यान सभी को बताते जाइए, 40 दिन में आप एक परमात्मा बन जाएंगे। जो 40 दिन लगातार दूसरों को बताएगा वे तो निश्चित रूप से परमात्मा बन चुके हैं। दूसरे लोगों को बताइए, आप अपनी तरफ से तोहफा दीजिए, ध्यान की तोहफा बताइए। ये साधु क्या है, मुनि क्या है, ध्यानी क्या है, योगी क्या है, ऋषि क्या है, सबको बताइए। जैसे मैंने आपको बता रहा हूँ आप भी सभी लोगों को बताइए। मैं तो एक परमात्मा बन चुका हूँ कभी का, आप भी बनिए परमात्मा। अपने ऊपर कोई भगवान नहीं, अपने ऊपर सवार करने वाला, अपने को देने वाला। हम स्वयं अपने आप के सांस से लेते हैं और अपने आप के जीवन को दान देते हैं। उद्धरेद आत्मनात्मानम आत्मानम अवसादय आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपरात्मनम। क्या आप भगवत गीता नहीं पढ़े हैं? जानते नहीं क्या? आपका उद्धार कौन करेगा सिवाय आप? क्या कल होगा क्या आपके द्वारा आपका उद्धार, या अब होगा? कब होगा आपका उद्धार? अभी तो होना है, आंखें बंद। कल आपका उद्धार होगा आपसे या अब होगा? काल करे सो
सच बोले कबीरा, शुभ बोले कबीरा, कबीर 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 कबीर। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, सुख में सुमिरन करे, दुख काहे कोई कबीर। एक बार सब लोग कहिए, साधु मुनि ध्यानी योगी ऋषि। हमें क्या बनना है? कब बनना है? हर रोज बनना है, हर रोज अभ्यास करना है। साधु का मतलब है अहिंसात्मक बने, और मुनि का मतलब है मौन का अभ्यास जारी रखें, बेकार बातें न करें। और ध्यान का मतलब है आंखें बंद कर लें और ऐसा जो सांसों के स्तर है इसका अभ्यास रखें, और 40 दिन में आप योगी बन जाएंगे और एक तीसरी अंग भी पाएंगे। मैं आपको सबको नमस्कार करते हुए आपसे विदा चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।